On this coming 14th August इंशाल्लाह ताला, जो इस बार 14 अगस्त में एक अजीम शाह इस पे परेड होगी, जिसमें हम इस पावर पोटेंशियल का अगेन एक बहुत छोटा सा कौम के सामने फिजिकली भी दिखाएं। मकसद ये है कि बाद में ये ना कहें कि हमें बताया नहीं। नाजरीन, इस्लामाबाद की फिजाओं में गरजते J-10C लड़ाका तैयारे, दिफाई सलाहियतों का बेमिसाल मुजाहिरा और ताकत के नए तवाज़ुन का पैगाम। इस बार यौम आज़ादी की परेड सिर्फ एक रिवायती तकरीब नहीं, बल्कि खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम देने जा रही है। पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ यूनिट्स की जानिब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में परेड की पुरजोश रिहर्सल जारी है, जिसमें पाक फ़िज़ाइया के शाहीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इत्तलात हैं कि इस बार परेड में J-35 की पहली बार मुंह दिखाई या रूनुमाई की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल सरकारी सतह पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कह चुके हैं कि इस बार परेड में हम सरप्राइज़ देंगे। अलबत्ता उसका इम्कान निस्बतन कम दिखाई देता है, लेकिन जहां तक सरप्राइज़ का ताल्लुक है तो लग रहा है इस बार पाकिस्तान का सरप्राइज़ कुछ और ही होगा। हमारी रॉकेट फोर्स की एक जामे और तारीखी नुमाइश होने जा रही है, जिसमें फतह 1 से लेकर फतह 5 तक के तमाम जदीद तरीन गाइडेड रॉकेट व मिसाइल सिस्टम्स को पहली बार अवामी सतह पर डिस्प्ले किया जाएगा। ये नुमाइश इस अस्करी हिकमत अमली की अक्कास है, जिसे इस्तिलाह में सर्जिकल स्ट्राइक डेटरेंस कहा जाता है, यानी रिवायती जंग के बगैर ही दुश्मन के अंदरूनी इलाकों तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तबाहकुन ज़रब लगाने की सलाहियत। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट शेयर करें कि पाकिस्तान नेवी ने जना क्लास फ्रिगेट को अपने फ्लैट में शामिल कर लिया है। इब्तदाई तौर पर यह दावा सामने आया था कि इस जदीद तरीन जंगी जहाज़ के वर्टिकल लॉन्च सेल्स यानी VLS की तादाद महज 16 है, लेकिन अब सामने आने वाली मुसद्दका मालूमात ने नई दिल्ली को चकरा दिया है, क्योंकि ये फ्रिगेट 16 नहीं बल्कि इससे 4 गुना ज़्यादा यानी 64 मिसाइल एक वक्त में ले जाने और फायर करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखती है। ये तगलुक सीरीज़ से कहीं ज़्यादा मोहलक और अपग्रेडेड वर्जन है, जो समंदर में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और एंटी शिप सलाहियतों का शाहकार है। बहरे हिंद में जहां दुश्मन आबदोज़ों और तैयारा बरदार जहाज़ों के ज़रिए दबाव बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, वहाँ 64 मिसाइलों से लेस जना क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान नेवी को एक ऐसा ब्लू वाटर काउंटर फ्राहम करती है जो किसी भी बिला इश्तियाल बहरी नाटक का फौरी और मौसर जवाब दे सकता है। इसके साथ साथ हाल ही में कामयाब टेस्टिंग के मराहिल से गुजरने वाली मकामी तौर पर तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स की परेड में शमूलियत ये साबित करती है कि पाकिस्तान अब गैर मुल्की सप्लाई चेन्स पर इन्हिसार कम करते हुए स्विफ्ट और खुद इन्हिसारी पर मबनी दिफाई मॉडल अपना चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब खित्ते की जियोपॉलिटिकल बिसात पर एक और बड़ा ज़िलज़िला उस वक्त आया जब चीन ने भारत की तोसी पसंदाना अज़ाइम को इंतहाई सख्त और दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए उसे एक सख्त शटअप कॉल दे दी है। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुताज़े खित्ते अरुणाचल प्रदेश में 7 अगस्त को 27 मकामात के नाम तब्दील करने की यक तरफा कोशिश पर चीन ने शदीद और आखिरी हद तक इंतबाही रद्द अमल का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गोजिया किन ने नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार देते हुए वादे किया कि तारीखी और जोग्राफियाई तौर पर यह खित्ता जिंगनान है और चीन का अटूट अंग है। बीजिंग का ये वाज़े पैगाम जाहिर करता है कि भारतीय कागजी इक़दामात या जेली नामों की तब्दीली से ज़मीनी हकीकत बदलने वाली नहीं है। तजारती और अस्करी महाज पर भारत को घसीटने के लिए चीन का ये मौक़िफ़ और पाकिस्तान की बहरी और फ़िज़ाई ताकत में गैर मामूली इजाफा इस बात का सबूत है कि खित्ते में 2 फ्रंट वार का खौफ अब सिर्फ एक नज़रियाती बहस नहीं रहा, बल्कि नई दिल्ली के लिए एक ठोस और भयानक हकीकत बन चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान नेवी में शामिल होने वाले नए बहरी जहाज़ जिना की। उसकी जो पहली तस्वीर सामने आई थी उसमें VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सेल की तादाद 16 दिखाई दे रही है। यही वो सेल्स हैं जिनमें एयर डिफेंस मिसाइल रखे जाते हैं। आमतौर पर एक सेल में एक एयर डिफेंस मिसाइल नस्ब किया जा सकता है और वहीं से उसे फायर किया जा सकता है। इस पर यह सवाल उठा कि पाकिस्तान नेवी के पास पहले ही तगलुक क्लास फ्रिगेट्स हैं, जिसमें VLS सेल्स की तादाद 32 है, जबकि जना क्लास को तो न्यू जनरेशन फ्रिगेट करार दिया जा रहा था, लेकिन फिर इसमें मिसाइल दागने की सलाहियत कम क्यों रखी गई? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। ये वो जहाज़ है कि इस जहाज़ पर कैमर सिस्टम नस्ब है। ये दरअसल एक एक्सटेंडेड रेंज कॉमन एंटी एयर मॉड्यूल्स मिसाइल यानी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इंतहाई जदीद यूरोपी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे पाकिस्तान नेवी अपने बाबर क्लास कॉर्वेट्स पर इस्तेमाल करती है और इसकी रेंज तकरीबन 45 किलोमीटर है। ये एक इंतहाई कॉम्पैक्ट मिसाइल है और काफ़ी बेहतरीन सलाहियत फ्राहम करता है, ख़ास तौर पर तेज़ रफ्तार सुपरसोनिक मिसाइलों और एंटीशिप मिसाइलों के ख़िलाफ़। लेकिन सवाल वही है
کہ ابتدا میں جو 16 میزائل والی بات سامنے آئی وہ اس لیے سامنے آئی، یا یوں کہہ لیں کہ لوگ اس لیے کنفیوز ہو گئے کیونکہ جناح کلاس پر صرف 16 VLS سیلز تھے، تو سب کو لگا کہ اس کی ایئر ڈیفنس صلاحیت بھی صرف 16 میزائلوں تک محدود ہے۔ لیکن پاکستان کا سرپرائز یہ ہے کہ ہمارے انجینئرز اور ماہرین نے اس فریگیٹ پر مارک 41 VLS سسٹم نصب کر دیا۔ اس سسٹم میں ایک سیل کے اندر 4 میزائل رکھنے اور انہی 4 میزائلوں کو فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح کلاس کے اندر موجود 16 VLS سیلز میں سے ہر ایک سیل کے اندر 4 میزائل رکھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر اس سب کو مزید آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ 16 VLS سیلز میں سے ہر ایک کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر سیل میں اب 4 میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی یہ فریگیٹ ایک ساتھ 64 میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ جناح کلاس کے اندر VLS سیلز کی تعداد صرف 16 ہے اور صرف 16 ایئر ڈیفنس میزائل ہی لے جائے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں میزائلوں کی مجموعی تعداد 64 بنتی ہے، اور یہ صلاحیت پاک نیوی کے اس جناح فریگیٹ کی ایئر ڈیفنس صلاحیت کو ڈسٹرائر لیول تک لے جا سکتا ہے۔ یعنی اب پچھلی جنریشن کے تغلق کلاس فریگیٹ کے مقابلے میں جناح کلاس کے اندر ایئر ڈیفنس صلاحیت تقریباً دگنا نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ MBDA کے تیار کردہ اسکواڈ پیک VLS سسٹم کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، جہاں جناح کلاس جیسے فریگیٹ سائز کے جہاز میں سائز کی کچھ حدود موجود ہوتی ہیں۔ ایسے میں محدود جگہ کے اندر کوارڈ پیک کنفیگریشن والے VLS استعمال کر کے پوری شپ کی ایئر ڈیفنس صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس فریگیٹ کی پہلی تصویر سامنے آنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یوٹیوبرز پاکستان نیوی کا مذاق اڑا رہے تھے کہ پاکستان نیوی کے نیکسٹ جنریشن فریگیٹس بالکل بھی قابل ذکر صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب جب چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو اگر موازنے کے لیے ہم بھارت کے سب سے طاقتور وشاکھاپٹنم کلاس ڈسٹرائر کے VLS سیلز کی تعداد دیکھیں تو وہاں صرف 48 VLS سیلز موجود ہیں، لیکن پاکستان کا جناح کلاس فریگیٹ 64 میزائلوں کی VLS گنجائش موجود ہے۔ یعنی VLS کاؤنٹ اور ایئر ڈیفنس صلاحیت کے اعتبار سے بھارت کے طاقتور ترین ڈسٹرائر بھی پاکستان کے نیکسٹ جنریشن فریگیٹ سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کی یوم آزادی کے موقع پر ہونے والی پریڈ کی، جس کا انتظار نہ صرف پاکستان میں بلکہ خطے میں دفاعی امور پر نظر رکھنے والے حلقے بھی کر رہے ہیں۔ J-35 کے فلائی پاسٹ کی فی الحال کوئی حتمی تصدیق سامنے نہیں آئی، البتہ J-10C اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے ریہرسل میں مصروف ہیں، اور اگر فلائی پاسٹ اسی انداز میں آگے بڑھتا ہے تو پاکستان ایئر فورس اپنی جدید فضائی صلاحیتوں کی ایک بھرپور جھلک پیش کر سکتی ہے۔ اس پریڈ کی اصل اہمیت صرف آسمان میں نظر آنے والے لڑاکا طیارے نہیں ہیں۔ اگر پاکستان آرمی اپنے نئے اور جدید میزائل، راکٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر عوام کے سامنے پیش کرتی ہے تو یہ پاکستان کی بدلتی ہوئی جنگی صلاحیتوں کی ایک بہت اہم تصویر ہوگی۔ سب سے زیادہ توجہ ممکنہ طور پر پاکستان کی راکٹ فورس پر مرکوز ہوگی۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے روایتی غیر ہدایت یافتہ راکٹ سسٹم سے آگے بڑھتے ہوئے گائیڈڈ اور زیادہ درست نشانے لگانے والے ہتھیاروں پر خاص توجہ دی ہے۔ اسی سلسلے میں فتح سیریز انتہائی اہم بن چکی ہے۔ ماضی کی پریڈز میں فتح سسٹم کی نمائش بھی ہو چکی ہے، جبکہ اپریل 2026 میں پاکستان آرمی نے فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب ٹریننگ لانچ بھی کی، جس میں جدید ایونیکس اور نیویگیشن سسٹم شامل ہونے کی بات سرکاری طور پر سامنے آئی۔ اگر اس پریڈ میں فتح سیریز کے مزید جدید سسٹمز کو نمایاں انداز میں دکھایا جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ پاکستان آرمی اپنے روایتی توپ خانے کی صلاحیت کو ایک زیادہ جدید، موبائل اور پریسیجن سٹرائک صلاحیت میں تبدیل کر رہی ہے۔ فتح 1 بنیادی طور پر گائیڈڈ راکٹ سسٹم کے طور پر سامنے آتا ہے، جبکہ فتح 2 کو اس سے زیادہ فاصلے تک درست حملے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فتح 3 اور فتح 4 جیسے سسٹمز پاکستان کے میزائل پروگرام میں مزید مختلف نوعیت کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دستیاب دفاعی معلومات کے مطابق فتح سیریز میں گائیڈڈ راکٹس سے لے کر بلاسٹک اور کروز میزائل نوعیت کے سسٹمز تک مختلف ٹیکنالوجیز شامل کی جا رہی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ جدید جنگ میں صرف میزائل کی رینج اہم نہیں ہوتی، اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میزائل کو کتنی درستگی سے ہدف تک پہنچایا جا سکتا ہے، اسے کتنی تیزی سے لانچ کیا جا سکتا ہے، لانچر کو کتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور دشمن کے لیے اس پورے سسٹم کو تلاش کر کے تباہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موبائل گائیڈڈ راکٹ اور میزائل سسٹمز کسی بھی جدید فوج کی جنگی حکمت عملی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پریڈ میں پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی خصوصی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔
पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस नेटवर्क में मुख्तलिफ रेंजेस के सिस्टम्स शामिल हैं, यानी मुख्तसर फासले से लेकर दरमियाने और तवील फासले तक फ़िज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए मुख्तलिफ तहें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर LY-80 एक मीडियम रेंज सतह से फ़िज़ा में मार करने वाला निज़ाम है, जबकि SQ-9P तवील फासले के एयर डिफेंस सलाहियत फराम करता है। यूँ एक जदीद एयर डिफेंस नेटवर्क का मकसद सिर्फ एक मिसाइल या एक तैयारे को रोकना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ऊंचाइयों और मुख्तलिफ नौइयत के फ़िज़ाई ख़तरात के खिलाफ एक लेयर्ड दिफा कायम करना होता है। यही वजह है कि अगर इस मरतबा पाकिस्तान के मकामी या जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स की कोई नई शक्ल या नई कन्फिगरेशन सामने आती है तो दिफाई माहिरीन के लिए ये परेड का इंतहाई अहम हिस्सा होगा, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब दुनिया भर की अफवाज ड्रोन्स, क्रूज़ मिसाइलों और कम ऊंचाई पर परवाज़ करने वाले अहदाफ के खिलाफ अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मज़ीद मजबूत कर रही है। इसके अलावा परेड में सिर्फ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स ही नहीं, बल्कि जदीद आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स और बगैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम भी तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही VT-4, अल खालिद और दीगर बख्तरबंद प्लेटफार्म्स के साथ जदीद आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम्स की नुमाइश कर चुका है। माजी की परेड में SH-15 आर्टिलरी सिस्टम, मुख्तलिफ रॉकेट सिस्टम्स और एयर डिफेंस प्लेटफार्म्स भी दिखाए जा चुके हैं। और अगर इस मरतबा इन सिस्टम्स के साथ कोई ऐसा नया हथियार सामने आता है जो हालिया अरसे में ट्रायल या टेस्टिंग के मरहले से गुजर रहा था, तो यकीनन वो इस परेड की सबसे बड़ी खबरों में शामिल होगा। जहाँ तक J-35 का ताल्लुक है तो इस हवाले से फ़िलहाल एहतियात ज़रूरी है। जब तक इसकी फ्लाई पास में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं होती, उसके बारे में हतमी दावा करना मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा इस साल की यौम आज़ादी परेड को सिर्फ एक रिवायती कौमी तकरीब समझना शायद दुरुस्त नहीं होगा। अगर फतह सीरीज़ के मज़ीद जदीद सिस्टम्स, नए एयर डिफेंस प्लेटफार्म्स, जदीद आर्टिलरी और फ़िज़ाई ताकत की नुमायाँ झलक सामने आती है तो ये पाकिस्तान की दिफाई सनत और जंगी सलाहियतों में आने वाली तब्दीलियों का एक अहम अवामी मुजाहिरा होगा। अब सबकी नज़रें 14 अगस्त पर हैं। देखना यह है कि परेड में कौन से सिस्टम्स पहली मरतबा आवाम के सामने आते हैं और कौन सी नई दिफाई सलाहियत दुनिया की तवज्जो हासिल करती है। अगर कोई नया सिस्टम पहली मरतबा सामने आता है तो उसकी असल अहमियत सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्ल में नहीं, बल्कि उसके सेंसर्स, गाइडेंस, रेंज, मोबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक सलाहियत में छुपी होगी। नाजरीन, पाकिस्तान की यौम आज़ादी की परेड महज एक रिवायती तकरीब की बजाय खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में ताकत के तवाज़ुन और तब्दील होती अस्करी हिकमत अमली की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। चीन की जानिब से भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और अरुणाचल प्रदेश जंगनान में नामों की तब्दीली पर मिलने वाली सख्त शटअप कॉल के साथ पाकिस्तान की जदीद बहरी, फ़िज़ाई और ज़मीन से ज़मीन पर प्रिसीजन स्ट्राइक की सलाहियत ने नई दिल्ली के लिए टू फ्रंट वार को एक हकीकी जंगी चैलेंज बना दिया है। अब देखना है कि मोदी सरकार अपनी साजिशों, अय्यारी और मक्कारी से बाज आती है या इसी तरह मज़ीद अपने लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सामान समेटने में मसरूफ़ रहती है।